बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। वक्फ बिल पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है। लोकसभा का समय 2 घंटे और बढ़ाया गया है। लोकसभा में चर्चा का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। 2 घंटे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया गया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें मिल रही है और चर्चा का समय रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और यस पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। समीर सिंह जी हमारे बीच में। समीर जी, आपका रिएक्शन। घूम फिरकर विपक्ष वही बात कर रहा है कि वक्फ के पास जितनी जमीन है उस पर नजर है सरकार की। असल में आस्था जी है क्या कि जो विकास के रास्ते पे हैं वो विकास की बात करते हैं, जो जमीन के माफिया हैं वो जमीन की बात करते हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के सब प्रवक्ता को सुन रहा था और उनके नेता को मैंने लोकसभा में सुना। ये भू माफिया है। अखिलेश यादव की सरकार भी भू माफियाओं की और गुंडों की सरकार थी। इनके प्रवक्ता भी जमीन की बात करते हैं, कब्जे की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं। आस्था जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में बनी थी और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर हमने लोकसभा में जो सरकार 2014 में बनाई थी माननीय मोदी जी ने, निरंतर देश के अंदर चाहे वो अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात रही हो, चाहे सबके साथ सबके विकास के नारे की बात रही हो, उत्तर प्रदेश में 100% हमने उसका इम्प्लीमेंट किया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए। इनका काम सिर्फ समाज को डराना है। आपने देखा होगा 3 तलाक पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 3 तलाक लेके आई लोकसभा के अंदर, तो ये मुस्लिम पुरुषों को डरा रहे थे कि आपको जेल जाना पड़ेगा। हमने तो उस भलाई के लिए लाया और माननीय मोदी जी ने तटस्थता के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, आप जो कहना चाह रहे हैं, उम्मीद है उसका संदर्भ जो है वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तक पहुंच गया होगा। एक सेकंड समीर जी, मैं फिलहाल रोक रही हूँ, फिर लौटूंगी। सुधा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। जब सीए आया तो कहा गया नागरिकता चली जाएगी, एनआरसी आया तो कहा गया देश से भगा देंगे। आज बैठे हम सब लोग, बताइए किसकी नागरिकता गई है, कहां कोई देश छोड़ के चला गया है या किसी को भगा दिया गया है। आज वक्फ संशोधन बिल की बात हो रही है, तो आज क्या ये माहौल विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है कि देखिए जमीन छीन ली जाएगी या आपके मामलातों में घुसने की एक और साजिश है, चाल है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर आज खुद गृह मंत्री कह रहे हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री कह रहे हैं कि इसका धर्म में हस्तक्षेप, मस्जिद मदरसों की मैनेजमेंट से हस्तक्षेप से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आस्था जी बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगी, इसका मैं उम्मीद करती हूँ। और पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। बहुत ही वाजिब प्रश्न अगर होता उसका उत्तर उतने वाजिब तरीके से हम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को ये बताना है कि विपक्ष एक माहौल गढ़ रहा है। हमारा काम, आपका काम, सबका काम है तथ्यों को सही रूप से दर्शकों के सामने रखना। लेकिन जब प्रश्न ही आएगा कि विपक्ष क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, मतलब आपने दर्शकों को और आम जनता को बताने की कोशिश की कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, बाकी जो हो रहा है एकदम सही है। अब मैं उसका उत्तर देती हूँ। आप जानती हैं भारत संविधान में, जो भारतीय संविधान 14 और 15 में जो सीधे सीधे देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसका उल्लंघन हो रहा है। आप भी जानती हैं कि जब हमें भारत के संविधान के 13(3) में कस्टम और यूजेस को लेकर जो हमें वैधता दी गई कानूनी धार्मिक रूप से, उसको जिस तरह से बात हटाने की हो रही है, जिस तरह से धर्म विशेष को लेके, मैं तो कहूंगी कि आप जितने क्रिश्चियंस प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है, परसेंटाइल बहुत कम है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उस पर भी बिल बनवाइए। हर धर्म के लोगों की चीजों का जो इंटरप्शन वैसे ही करवाइए। यहाँ पे जब आप चुनाव में होते हैं 80-20 करते हैं, तो 80% जो है उनकी भलाई कब करेंगे? आप जानबूझ के इस देश में जो बाहर विदेशों से हम पे राजू दास जी, सनातन बोर्ड की बात। मैं आ रही हूँ। आज से मैं कहा था प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। नहीं, मैं तो तब भी नहीं बोली जब आप मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सेकेंड्स नहीं होते हैं, आपको बोलना पड़ जाता है। मतलब इतना घाव नहीं लगना चाहिए। माना कि मैंने बात छोटी की है, लेकिन इतना नहीं, मैं आपको तब भी सुन रही थी, जब मैं आपको तब भी सुन रही थी, जो कांग्रेस पार्टी की परंपरा हो चली है टीवी डिबेट में कि सबसे पहले मीडिया को घेरो। आस्था जी बहुत अच्छी लग रही है, मैं अपनी बात कोई बात नहीं, आप अच्छी बातें करिए, फैक्टफुल बातें करिए बस। मैं हमेशा फैक्टफुल बातें, मैं तो जैसी लग रही हूँ रोज ऐसी ही लगती हूँ। हाँ, तो मैं आती हूँ। अगर देश के संविधान और चीजों को दुरुस्त करने की बात हो रही है, मैं पूछूंगी यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड में कौन व्यक्ति है हमारे योगी जी का दुलारा, उसके साथ क्या किया गया, नाम ले पाएंगी आप? आज मैं आपको देती हूँ एक कि आप नाम लेके बोलिए वो व्यक्ति कौन है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर पिछले कई सालों से लगातार काबिज है।
आप हटाइए ना, आप सुधार की बात कर रहे हैं, नाम लीजिए, सुधार करिए, उस पर आरोप तय करिए, उसके ऊपर इतनी तोहमतें लगी हुई हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में काम थोड़ी ना करना है आपको दिखाने की कोशिश करनी है। और जो देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया हमारे दोस्त ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त ने, उस पर कोई चर्चा पर चर्चा नहीं होगी। भाई वो लग रहा है, लगने दो, अभी तो अपना असली काम है 80-20 करना। हमारा असली काम है संविधान के उन प्रावधानों पे कहीं ना कहीं प्रहार करना, जिससे अभी देश को ऐसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, आपके लोग वहां से कमाए खाएं, भ्रष्टाचार करें, लेकिन आप उनको नहीं दूर करेंगे, आप दूर करेंगे बाकी अन्य चीजों को। करिए ना, किसने मना किया है? मैं तो बता रही हूँ। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, आप अपने पॉइंट्स बचाकर रखिए, मैं फिर लौटूंगी। दो पैनलिस्ट और हैं जो अभी नहीं बोल पाए, फजील अहमद जी और हमारे साथ राजू दास जी हैं। राजू दास जी, सवाल आपसे यही कि देखिए, जब वक्फ संशोधन पर चर्चा होती तो दो तरह की बात सामने आती है। एक तो सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि आपकी नीयत खराब है, आप एक बार फिर से मुसलमानों के मामलों में दखल दे रहे हैं, आप कोई साजिश रच रहे हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमान के साथ ऐसा क्यों, और भी धर्मों पर इस तरह के नियम कानून लाए जाने चाहिए। देखिए, तो मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पहले तो ये है, बिल को खत्म कर ही देना चाहिए था। वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि भारत सेकुलर है, भारत में संविधान का राज है, तो किसी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए। अगर ये शक्ति आपको देना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, सनातन बोर्ड बनाओ, मंदिर के विरोध में जो 26 आपने जो वो बना के रखे हैं उसको खत्म करके और सारे मंदिर को मुक्त करो, आप हमको दो, तब आप उनको बना के दीजिए। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है पहले से ही, तो न्याय हो कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनका काम है विरोध करना। क्या तो भाजपा आ जाएगी तो हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाएगी, योगी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है उत्तर प्रदेश, मुसलमान ही लाभ ले रहा है योगी जी के सरकार में। सीए आ जाएगी, एनआरसी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा तो मुसलमान ऐसे हो जाएंगे, धारा 370-35 को खत्म कर देंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इनका काम है ऐसा विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। ये कभी पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसमें हिंदू और मुसलमान में क्या मतलब है? नहीं हिंदू को कोई मतलब है, ना मुसलमान को मतलब है। मुसलमान का क्या नुकसान हो जा रहा है? और वक्फ ये संशोधन बिल से सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को लाभ होगा। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत मुसलमान ये नहीं चाहते हैं ऐसा। ठीक है, फजील अहमद जी बताइए, गरीब, मजलूम, आर्थिक रूप से तंग मुसलमान, विधवा महिलाएं, बहुत कुछ नियत में रखा गया, उम्मीद की गई कि भाई इनके लिए काम होगा, ऐसा नहीं हुआ। कई मौलाना आरोप लगा रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ, कोई देखने सुनने कहने टोकने वाला नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आप मौलाना रिजवी से जब बात कर रही थी तो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था। सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार पे, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर बात हुई और आपने भी बात की। तो भारत के किस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है ये भी मत कर लीजिए। सांसद निधि, विधायक निधि, ग्राम पंचायत निधि, ब्लॉक, तहसील और पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, कौन सा ऐसा विभाग है? शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग। लेकिन उन विभागों की जवाबदेही तो है ना, ऑडिट की व्यवस्था तो है ना। हाँ। आ रहे ना, वो तो सब अच्छा लग रहा है ना आपको। तो भ्रष्टाचार की एक बलिया के एक भाजपा के एमएलसी हैं, उनका बेटा एक इंटर कॉलेज में नियुक्ति पा गया और 18 महीने से तनख्वाह भी मिल गई उसको, और बाद में ये मालूम चला कि ये तो नियुक्ति ही फर्जी है। तो उस भ्रष्टाचार के लिए क्या कीजिएगा? मैं यहाँ फजील जी, मैं इस उदाहरण के इस पॉइंट पर आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि बाद में पता चला नियुक्ति फर्जी थी, कैसे पता चला फर्जी थी? जांच हुई, जांच की व्यवस्था है ना। वक्फ पे है कोई ऐसी व्यवस्था? कोई ऑडिट की व्यवस्था है? आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा राइट है कि उसके अंदर क्या चल रहा है? जमीन आई तो कहां से आई, इस्तेमाल हुआ तो कहां हुआ, 5 स्टार होटल बनाने के लिए दिया या मदरसे बनाए या अस्पताल बनाया, क्या बनाया? कोई है ऐसी व्यवस्था? तो बिल्कुल व्यवस्था है। कहाँ है बताइए मुझे। अभी तो वो मौलाना शाहबुद्दीन सब कुछ कह रहे हैं। तो बोलेंगे नहीं, आपने कहा ना कि नियुक्ति फर्जी पाई गई। चलिए आपका उदाहरण, मैंने बुरा नहीं, फजील जी अब आप मुकरिए मत, आप इस बात से मुकरिए मत। मैंने आपको आप ही की बात से पकड़ लिया। नियुक्ति फर्जी पाई गई तो कैसे पाई गई? जांच हुई ना, आप कर सकते हैं वक्फ बोर्ड पे ऐसी जांच है? कोई मौजूदा व्यवस्था बताइए मुझे। आरटीआई डाल सकते हैं क्या आप उस पर? वो देश का हिस्सा नहीं है। नियुक्ति फर्जी हो गई, 180 नियुक्ति फर्जी हो गई, बीआईएस पे एफआईआर हो गया है। तो वक्फ संशोधन सही है ना? वक्फ संशोधन सही है ना?
ऑडिट होना अब चाहिए ना, संशोधन- ऐसा कितना फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है? इन्होंने अभी राजू दास जी कह रहे थे कि हम लोग का, अमित शाह ने साफ कह दिया कि हिंदू प्रॉपर्टी का जो चैरिटी कमिश्नर होता है उस पर हम कोई संशोधन नहीं करने जा रहे, एकदम साफ कह दिया पार्लियामेंट के अंदर। अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हिंदू प्रॉपर्टी पे जो चैरिटी कमिश्नर से गवर्न होती है उस पर हम कोई संशोधन नहीं करेंगे। क्या हुआ, इतने बाबा की हत्या हो गई इलाहाबाद में, इलाहाबाद में एक बाबा की हत्या हो गई, किसके लिए हो गई? जमीन के लिए हो गई। तमाम बाबाओं की हत्या पूरे देश में हो रही है, जमीन के लिए हो रही है। तो सुधा जी एक के सब सवाल जवाब का जवाब जवाब देना देना चाहता हूं। सुधा जी जमीन सब के का लिए जवाब सुन लीजिए भाजपा। एक भी आस्था जी, वक्फ मुतवल्ली की हत्या आस्था जी, जमीन के लिए नहीं हुई, आस्था क्योंकि वो जी, एक वक्फ प्रॉपर्टी एक सिस्टम से चल आस्था रहा है। जी, और फाजिल जी, चैरिटी फाजिल कमिश्नर के अंदर देखिए, लास्ट सेकंड है, आपने जो बात बताई उसके भाजपा का जवाब भारतीय सुनिए। जनता पार्टी की सरकार है ऐसे मत और करिए फाजिल योगी जी। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। उस पर बात मैं पूछना करेंगे। चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश है आस्था जी कि 2017 से पहले लखनऊ में शिया और सुन्नी का विवाद होता था, दंगे होते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर शिया और सुन्नी दोनों आस्था जी, वसीम रिजवी पर एक भी विवाद नहीं हुआ, एक भी विवाद नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानून के राज में किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बात कही कि हम सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, विकास की लेकिन बात उम्मीद करते है हैं, कि तरक्की सब्जेक्ट की ऐसा है बात कि आगे करते भी हैं। इस पर चर्चा लगातार और जारी रहेगी, देश पार्लियामेंट में चर्चा लगातार संविधान जारी है। आप सभी